रुख करेंगे जो कि महाराष्ट्र से ही है और इसी पूरे मामले से जुड़ी हुई, जहां डिप्टी सीएम शिंदे का अबू आजमी पर बड़ा निशाना। औरंगजेब को अच्छा प्रशासक कहना पाप है, शिंदे की तरफ से कहा गया। साथ ही उन्होंने कहा कि औरंगजेब ने संभाजी महाराज पर अत्याचार किया, अबू आजमी पर देशद्रोह का केस चलना चाहिए। तो शिंदे की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत जोरों पर है। उनका बयान बहुत ही गलत है और निंदाजनक है। जिन्होंने जो औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन इनका हलाल किया है, अत्याचार किया है, उनके नाखून निकाले, आंख निकाले, चमड़ी उधेड़ दी, जीभ जबान काट दी, ऐसे औरंगजेब को अच्छा कहना ये तो महापाप है। और इसलिए ये अबू आजमी इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। या हमारे मुख्यमंत्री उन्होंने भी बहुत ही गंभीरता से उनकी बात को लिया है और निश्चित रूप से ऐसे अबू आजमी को जिन्होंने देशभक्त का अपमान किया है, शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, ये हमारे राष्ट्र पुरुष थे, ये राष्ट्र पुरुषों का अपमान है, इसलिए उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी वर्षा न्यूज रूम से लाइव बनी हुई है। वर्षा, आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए अबू आजमी की तरफ से विवादित बयान सामने आया, हालांकि कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे बयानों की फहरिस्त है जहां पर औरंगजेब को एक महान शासक के तौर पर बताया गया है। अब इस पूरे मामले पर सियासत जोरों पर है। क्या लग रहा है कि अबू आजमी माफी मांगेंगे, जिस तरह की बात का जिक्र खुद एकनाथ शिंदे कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं रितु, समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने जो ये बयान दिया है, उनकी मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो नेता की तरफ से बयान पर अब शिवसेना के जो विधायक हैं, पूर्व विधायक, उन्होंने मरीन ड्राइव पुलिस में एक रिपोर्ट दर्ज कराई है जिसमें राजद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की गई है और उनसे माफ़ी मांगने की भी जाहिर तौर पर बात की गई है। लेकिन देखिए, ये जो पूरा ही मामला है वो दरअसल छावा फिल्म से जुड़ा हुआ है, जो हाल ही में रिलीज़ हुई है। वो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो बड़े बेटे हैं संभाजी महाराज, उन पर आधारित है और इसमें औरंगजेब के द्वारा पूरी तरह से संभाजी महाराज को निर्मम तरीके से जो हत्या की गई है उस पर दिखाया गया है। तो अबू आजमी ने जो ये बयान दिया उसी पर दिया और उन्होंने ये कहा है कि औरंगजेब एक महान शासक थे और उन्हें इस तरह से नहीं देखना चाहिए, उन्होंने अपमान नहीं किया। उन्होंने जब भारत में उनका शासन था तब वो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और उन्होंने कई हिंदू मंदिर भी बनवाए हैं, तो ऐसे में उनका जो है वो अपमान किया जा रहा है। लेकिन अब ये जो बयान दिया उसके बाद से सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है और अबू आजमी को इतिहास पढ़ने की जो है सलाह दी जा रही है। तो दूसरी तरफ बीजेपी हो, शिवसेना हो, कांग्रेस हो, अब हर तरफ से जो है जब राजनीति इस पर तेज हो गई है, बयानबाजी हो रही है और पूरी तरह से अबू आजमी अब राजनीति के कटघरे में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और ये सबको पता है कि महाराष्ट्र में जो मराठा और औरंगजेब के बीच में जो एक लड़ाई चली है वो उसकी यादें अब इस बयान के बाद से ताज़ा हो गई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज को जो है वो मरवाने के लिए औरंगजेब ने आगरा बुलाया, लेकिन वो अपनी चतुराई की वजह से वहां से भाग निकले एक फूलों की टोकरी में जाकर। लेकिन ये बात जो है वो बहुत चुभी और उसके बाद ये जो लड़ाई है वो संभाजी महाराज पर आकर टिक गई और उसके बाद संभाजी महाराज को पूरी तरह से पीटा गया। जिक्र करते हुए नजर आ पाए हैं, उनकी तरफ से खुद कहा गया है कि यहाँ पर संभाजी महाराज का जो शासक था उसको दरकिनार करते हुए औरंगजेब को महान शासक यहाँ पर बताया जा रहा है। अगर इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है तो यहाँ पर इस तरह के अनर्गल बयान नहीं देने चाहिए। लेकिन अवधेश प्रसाद को भी हम सुन रहे थे जहां उनकी तरफ से कहा गया है कि पहले इतिहास को पढ़ें, उसके बाद किसी तरह का कोई रिएक्शन बीजेपी यहां पर दे। और जिस तरह से शिकायत दर्ज हो रही है उसको लेकर भी उन्होंने कहा ये पूरी तरह से गलत है। बिल्कुल, और जिस तरह से अबू आजमी ने बयान दिया है उसके बाद से देखिए समाजवादी पार्टी के जो तमाम नेता हैं उन्हें भी अब फूंक फूंक कर कदम रखने होंगे और औरंगजेब को लेकर कोई भी ऐसा बयान उन्हें अब नहीं देना होगा जिससे पार्टी की मुसीबतें जो है वो खड़ी हो जाएं। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर इस पूरे ही मामले में आगे क्या कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल पुलिस ने मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन की तरफ से यहाँ पर जो है वो केस दर्ज किया गया है। लेकिन अब देखना है कि अबू आजमी क्या बयानबाजी जो चल रही है उस पर यही रुकेंगे या फिर इसको लेकर अपनी कोई और सफाई देंगे, जैसे कोई नया विवाद खड़ा हो जाए। क्योंकि उनको जो देखिए इतिहास पढ़ने की सलाह तो दी जा रही है, लेकिन वो भी ये कह रहे हैं कि मैंने जो पढ़ा है उसमें औरंगजेब एक महान शासक थे और ऐसे में उन्होंने कई हिंदू मंदिर बनवाए हैं, उन्होंने ऐसी कोई यातनाएं नहीं दी हैं, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के, उन्होंने भी
ये कहा है कि अबू आज़मी को ये पढ़ना चाहिए, इतिहास में देखना चाहिए कि आखिर संभाजी महाराज को उन्होंने किस तरह से यातनाएं दी। 40 दिन तक यातनाएं दी, उनकी आंखें निकाल ली गई, जीभ काटी गई और बुरी तरह से उन्हें मारा गया है। तो ऐसे में अब देखना है कि आखिर ऋतु की अबू आज़मी ने जो बयान दिया है क्या वो अपने बयान को वापस लेते हैं या फिर महाराष्ट्र में, क्योंकि देखिए जनता भी पूरी तरह से विरोध में आ गई है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज को महाराष्ट्र में ईश्वर तुल्य माना जाता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। तो कहीं ना कहीं अब अबू आज़मी की मुसीबतें पूरी तरह से महाराष्ट्र में बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल वर्षा, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए अबू आज़मी